हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है लक्ष्मण और आज के इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन को कवर करेंगे, जो कि बीएड और एमएड के कोर्स असेसमेंट फॉर लर्निंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैसे ये एक वीडियो सीरीज होगी जिसमें हम पूरी स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन को कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझा था कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, और आज ये वीडियो नंबर 2 है जिसे हम स्टैटिस्टिक्स के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जहाँ से स्टैटिस्टिक्स चालू होती है, उसे देखेंगे। तो आइए समझ लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है इसकी स्टडी के हिसाब से। तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर डेटा की समरी निकाली जाती है। जो भी हमारा डेटा है उसका बिहेवियर क्या है, डेटा कह क्या रहा है, और उसके कंक्लूजन निकाले जाते हैं। जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी हो गई, और सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारा ये जो मीन मीडियन मोड है, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती हैं। और दूसरी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम समरी कंक्लूजन नहीं निकालते, इसमें हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, अनुमान लगाते हैं कोई भी चीज़ सही होगी या गलत होगी। फिर हम हाइपोथेसिस कंडक्ट करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। कई सारे टेस्ट होते हैं जो कि थोड़ी सी हायर स्टडीज में कवर की जाती है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम ये मीन मीडियन मोड एवरेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जैसे कि हमारे पास डेटा होता है बहुत सारा, उसमें डेविएशन होता है, डिस्पर्जन होता है, हम उसमें कुछ ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते। इसीलिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि पूरे ऑब्जर्वेशन और पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर सके। वो एक मैथमेटिकल नंबर होता है जो कि एक क्लियर पिक्चर दे देता है, क्लियर पिक्चर दे देता है पूरी करेक्टरिस्टिक्स को। और वो एक सेंट्रल वैल्यू होती है जिसे हम मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इसके अंदर जैसे कि एवरेज होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये जो डेटा हमारा होता है, ऐसे मान लीजिए डिस्पर्स है, बिखरा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सेंटर पे लाई करती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेंटर ही हो, बट ये सेंटर की तरफ अप्रोच करती हैं, तो इसे सारी सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। अब एवरेज को क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप्स में, एक सिंपल एवरेज है और एक स्पेशल एवरेज है। सिंपल एवरेज के अंदर अपना ये जो मीन मीडियन मोड है ये आता है, और दूसरा है स्पेशल एवरेज के अंदर जो कि हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, थोड़ा सा ये एडवांस है, बट हम सिंपल एवरेज के बारे में ही बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करें जो एरिथमेटिक मीन है। एरिथमेटिक मीन क्या होता है। जैसे कि इसका डिफिनीशन सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये होता है। अगर हम इसको एक्सपैंड करें इस फार्मूले को, ये जो अपना समेशन सिंबल के हिसाब से लिखा गया है, ये कुछ नहीं है बल्कि ये जो हम प्लस प्लस लगाते हैं उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। और ये एक्स आई है, हमारी जो वैल्यूज हैं, डेटा हैं, वो वेरी कर रही हैं x1 से लेकर के xn तक, x1 x2 x3 अप टू xn तक, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो जाता है मीन। जैसे कि यहाँ पे इसमें बोला गया है कि इसकी मीन निकालिए, तो हम मीन के लिए इसके क्या करेंगे, 2 4 6 8 को ऐड कर देंगे, 2 + 4 + 6 + 8, यहाँ पे 10 भी है, और 10 को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 से इसको भाग लगा देंगे। इसको ऐड करें तो कितना आएगा, 2 4 6 6 6 12 8 20 10 30, 30/5, और ये आ जाएगा 6। तो इस जो डेटा सेट हमने हमारा दिया हुआ था बेसिक सा, उसका एवरेज है 6, ये है 6। अब जैसा कि हम बात करते हैं ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा, तो मान लीजिए हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है, इसकी फ्रीक्वेंसी और ये सब दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे हमको मीन निकालना है। तो फिर इसको एक्सपेंड करें तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn, ये हो जाता है। और नंबर ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन का सम, f1 प्लस f2 प्लस fn। ओके। अब जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या होगा। जैसे कि इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो अपना जो मीन होगा वो ये एक्स आई है और ये एफ आई है, फ्रीक्वेंसी, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये 50 × 2,
55 × 5 प्लस 60 × 4 प्लस 65 × 4 प्लस 70 × 5 प्लस 75 × 5 और इसको डिवाइड लगा देंगे कितना, 5 2 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 5 20, 5 25। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 100 होगा और ये 240 होगा, 260 होगा। तो इसको ऐड करने पे आएगा ये लगभग से नहीं, पूरा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जैक्ट 1600 आएगा। और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 64 आ जाएगा। ओके, तो ये दिए गए डेटा और ऑब्जर्वेशन की जो मीन होगी वो 64 होगी। ओके, अब बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा। जब हमारा डेटा ग्रुप्ड में है, जैसे कि ये इंटरवल वगैरह दिया हुआ है 10 to 25, 25 to 40, ये इंटरवल पे दिया गया और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये, तो अपना ये फार्मूला बन जाता है एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एफ आई। तो सबसे पहले हम मार्क्स निकालते हैं, जो ये अपना क्लास मार्क्स है एक्स आई निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब जैसे कि अब अगर हम टेबल बनाए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो बनाते हैं उसके बेसिस पे हम निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। तो हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास इंटरवल और अपना ये क्लास इंटरवल है 10 25। इसको पेन थोड़ा सा चेंज करें और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है एफ आई, सॉरी ये है एफ आई, और ये हो गया क्लास मार्क्स एक्स आई जिसे डी बोला जाता है, और ये है एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, टेबल को थोड़ा सा खोज कर लेते हैं। पहले हम डेटा फिल कर लेते हैं। अपना ये जो है 10 to 25 और 25 to 40 और 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 to 100। पेन वन का चक्कर छोड़। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 2 3 7 और 2 इसके हो गया, 3 7 और ये 6 और ये 6 और ये 6। अब हमने कहा ना कि इसको सम करेंगे और इसको सम करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 10 और 25 को ऐड करेंगे फिर उससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 17.5 और उसके बाद आएगा 32.5, मतलब 15 का डिफरेंस है ना, तो 15 जोड़ते चले जाएंगे, फिर आएगा 47.5, फिर इसमें 15 जोड़ा तो 62.5 आ गया, फिर इसमें 77.5 आ गया, फिर ये 92.5 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे। ओके, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, तो 17 दूनी 34 और ये हाफ हाफ करके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 3 से गुणा लगाएंगे तो हो जाएगा 97.5 और फिर ये 7 से गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 332.5 और ये फिर 6 से गुणा लगाएंगे तो हो जाएगा 375.0 और ये हो जाएगा 465 0 और ये हो जाएगा 555, फिर ये हो जाएगा, फिर हम निकालेंगे टोटल, टोटल निकालना है ना फार्मूले के बेसिस पे। समेसन एफ आई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 3 5 7 5 12, 12 6 18, 12 6 18
18 6 24, 24 6 30, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू 1860। अब फिर अपने फार्मूले के हिसाब से हम चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। क्या है फार्मूला, एक्स आई इज इक्वल, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई इंटू एक्स आई। ये जो फार्मूला है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई इक्वल्स, ये 1860 है और ये 30 है। इसको भाग लगाने पे आएगा अपना 62। ओके, मीन हो गया 62 इस दिए गए। तो ये था पहला जो अपना मेथड था, ये था डायरेक्ट मेथड। क्या था, डायरेक्ट मेथड, ये था डायरेक्ट मेथड। ओके, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। फिर आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। जो हमारे पास डेटा बहुत बड़ा हो या फिर ये जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है ये सब बहुत बड़ी हो, तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं। पहले हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, एक इसी क्लास मार्क्स में ही कोई बीच की वैल्यू चूज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वही डेटा है, फिर हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया, वो क्लास इंटरवल बनाया हमने, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी ये रिप्रेजेंट किया, फिर क्लास मार्क्स हमने निकाला जैसे हमने पिछली बार निकाला था। फिर यहाँ पे हमने एक एज्यूम्ड मीन मान लिया, एक मीन मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो ये थी अपनी 47.5 जो कि है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम डी आई निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, हर एक क्लास फ्रीक्वेंसी से क्लास से हम उसका डेविएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने निकाला तो -30 और ये 15, फिर ये 0, फिर ये 15, फिर ये 30, फिर ये 45, ऐसे करके चल रहा है। फिर कैसे निकाला समझ में आ रहा है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई। एक्स आई क्या है 17.5, 17.5 से ये 47.5 घटाएंगे तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ पे आया हुआ है -30, -15, 0, 15, 30, 45। फिर नेक्स्ट स्टेप है एफ आई इंटू डी आई, मतलब जो अपनी फ्रीक्वेंसी थी उसका डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का -30 से -60 आ गया, 3 का -15 से तो -45 आ गया, 7 का 0 से तो 0 आ गया। ऐसे करके हमने सबका निकाला और फिर निकालने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, और ये समेसन एफ आई डी आई कर दिया, ये आ गया 435। ओके, अब फिर फार्मूले के हिसाब से हम क्या देखेंगे, फार्मूले के हिसाब से वही देखेंगे जो है। तो ये क्या है, ए क्या था 47.5, अरे यहाँ पे था ना 47.5, ये वाला, ये वाला। और अपना समेसन एफ आई डी आई क्या आया हुआ है 435, एफ आई क्या हुआ है 30। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 47.5 प्लस 14.5, और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो आएगा 62। ओके, ये एज्यूम्ड मीन मेथड से अपना मीन आ गया। ओके, फिर दूसरा स्टेप है, दूसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में क्या होता है कि जब हमारा क्लास साइज सेम होता है, जैसे कि 10 to 25, 25 to 40, इसमें क्या है, इसमें सब में 10 का डिफरेंस है, सॉरी इसमें सब में 15 का डिफरेंस है, इसमें सब में 15 का डिफरेंस है। तो ये जो अपने डी आई निकाला था, यहाँ पे हम उस क्लास साइज से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने 15 से डिवाइड कर दिया तो -2 आया, 15 से डिवाइड किया -15 को तो -1 आया, 0 0 आया, 15 फिर 1 आया। ये एक चीज़ हम अलग निकालते हैं जो अपना यू आई है, इसको हम यू आई बोलेंगे, और इसका फार्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। वही जो एज्यूम्ड मीन था अपना एक्स आई माइनस ए, इसमें हम क्लास साइज h से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ना ये छोटा हो गया, पहले ये 30 था, 15 था, 0 था, 15, 30, अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर हम एफ आई इंटू यू आई निकालते हैं,
ओके, तो ये Fi 2 है और ये -2 है, तो इसका -4 होगा, ये -3 होगा, ये 0 होगा, 6 होगा, फिर हम ऐड करेंगे, टोटल निकालेंगे, तो ये समेसन Fi × Ui। अब फार्मूले के हिसाब से xi = अपना जो मेथड है वो कौन सा फार्मूला है, इसका फार्मूला है, थोड़ा सा स्पेस ऐड कर लेते हैं, स्पेस कम हो गया है। इसका फार्मूला है वही है, a प्लस समेसन Fi × Ui डिवाइडेड बाई समेसन Fi × H। ओके, तो यहाँ पे जो अपना a है वही है 47.5 और प्लस जो अपना आया है 29 और ये जो है 30 और h क्या है, h क्या है 15। ठीक है, तो फिर अपना निकालोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 14.5 आ जाएगा, तो 47.5 प्लस 14.5 और ये कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। ओके, तो ये रहा तीनों मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, फिर ये रहा एज्यूम्ड मीन मेथड, फिर ये रहा डायरेक्ट मेथड। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है। ये डेटा क्या रहा है कि ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल, मतलब प्राइमरी स्कूलों में जो अपने इंडिया के स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उसमें फीमेल टीचर्स का परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, 15 से 25% के बीच में छः स्टेट्स आते हैं, तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मतलब कुल मिला जुला के ये डेटा है, ये फ्रीक्वेंसी है बस, और ये जो सोर्स है ये देख लो एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट किया गया है। कुल मिला जुला के हमको इसको मीन निकालना है, इस डेटा सेट का मीन निकालना है, और यहाँ पे हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया हुआ है। तो अपना ये जो क्लास इंटरवल है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, ऐसे करके सब दिया हुआ है। ओके? और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटीज, इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फाई। ये 6 है, ये 11 है, 7 है, 4 है, 4 ये दिया हुआ है। फिर हम एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई निकालने का फार्मूला क्या था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 15 प्लस 25 कितना हो गया 40, 40/2 कितना हो गया 20। फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं तो 10 का डिफरेंस है तो 10 जोड़ते चले जाएंगे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। दूसरा स्टेप है एक मीन को मान लेना, उस मीन को हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। ओके, यहाँ पे हमने एज्यूम्ड मीन 50 को माना हुआ है। फिर हम निकालते हैं डेविएशन जिसे हम डी बोलते हैं, और इस एक्साई से हम 50 को घटाते चले जाएंगे। जैसे कि 20 है, 20 में से 50 घटाएंगे तो -30 आएगा, वैसे बड़े में से छोटा तो निगेटिव लगेगा। फिर 30 में से 50 घटाएंगे तो -20 आएगा, 40 में से 10, 0, 10, ऐसे करके ये हमने डी कैलकुलेट कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप है यू आई इज इक्वल टू एक्स आई -50/h। अपना जो क्लास साइज था उससे इस डी में डिवीजन कर दिए, भाग लगा दिया। तो हमने 10 क्लास साइज था, हमने 10 से भाग लगा दिया, 30 में भाग लगाया तो -3, 20, तो ऐसे करके फिर हमने यू आई निकाल दिया। अब दूसरा मेथड है Fi × Ui। ओके, दूसरा काम हम करेंगे Fi × अब Fi निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर हम तीनों स्टेप निकालना चाहें, अपना जो डायरेक्ट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, और ये जो एज्यूम्ड मीन मेथड है, हम इसी स्टेप से हम निकाल सकते हैं। तो Fi × Ui ये निकाल लेंगे। ओके, तो फिर Fi × Di हो गया -360 और ये हो गया -36, और ये सारी चीज़ें हो गई। अब अब देखते हैं, अब देखो इसमें ना हम तीनों फार्मूले को एक साथ कवर कर रहे हैं।
इससे जो होगा डायरेक्ट मेथड आ जाएगा, इससे एज्यूम्ड मीन मेथड आ जाएगा, इससे कौन सा मेथड आ जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड अपना आ जाएगा। तो सारे फार्मूले लगाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड जब लगाएंगे तो आएगा अपना डायरेक्ट मेथड के हिसाब से डायरेक्ट मेथड x, अब इसका सम निकालना पड़ेगा, x बार इक्वल टू समेसन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। तो अपना एफ आई एक्स आई क्या आया हुआ है, समेसन। इसको जब हम ऐड करेंगे इन सारी वैल्यूज को, इसको तो ये आएगा 1390। ओके, 1390 आएगा। और ये जो अपना फ्रीक्वेंसी है वो 35 है, समेसन ऑफ ऑल दी एफ आई 35 है, 1390/35, और ये आ गया 39.71। फिर दूसरा मेथड है अपना, थोड़ा सा स्पेस ऐड कर लेते हैं। फिर है डायरेक्ट मेथड अपना हो गया। फिर है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फार्मूला होता है a प्लस समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। तो एज्यूम्ड मीन अपना क्या था, 50 है ना, 50 यहाँ पे, ये है 50, तो इसको हम सिंपली लिख देंगे 50। और ये जो अपना एफ आई डी आई है, ये क्या है, एफ आई डी आई, ये आया है निगेटिव में -360, निगेटिव है, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो -360 और एफ आई तो सेम ही रहेगा 35। तो इसका कितनी वैल्यू आएगा, इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा 39.7। इसको भाग वाग लगा के घटा लेना भाई। अब तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में वही था कि क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला होता है a प्लस समेसन एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई इंटू एच। और a है अपना 50, और यहाँ पे एडिशन, फिर समेसन एफ आई कितना आया हुआ है, ये रहा, ये रहा -36 डिवाइडेड बाई 35 इंटू इंटू क्या, इंटू एच, एच क्या है 10, 10 ही है ना। हाँ भाई देख देखो, 15 और 25 के बीच का डिफरेंस 10, 25 35 बीच सबका डिफरेंस 10 है। तो इससे भी यही आएगा 50 माइनस फिर समथिंग करके आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, कितना आया है 39.71। हमने तीनों फार्मूले इस्तेमाल किए, ये जो अपना स्टेप डेविएशन मेथड है को भी देखा, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड देखा, फिर डायरेक्ट मेथड देखा। तीनों फार्मूले से वैल्यू सेम ही आ रही है। मीन कितना आ रहा है 39.71, इस दिए गए डेटा 39.7, यहाँ भी 39.7। अब ये फिर से थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है। यहाँ मीन की कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। जैसे कि ये रिजिडली डिफाइंड होता है, मीन एक ही आती है चाहे जिस फार्मूले से निकालें एक डेटा सेट की, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, और अगर ये बहुत ही एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है। और ठीक है, ये है। फिर डिमेरिट्स हैं कि डिमेरिट्स में ये है कि
इसे हम देख करके नहीं बता सकते कि मीन अपना कहाँ लाई करेगा। डेटा को देख करके हम चाहे असेंडिंग ऑर्डर लिखें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें, डायरेक्टली हम मीन को नहीं कैलकुलेट कर सकते। और ये क्वालिटेटिव फिनोमेना में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, जैसे कि ब्यूटी हो गई, जेंडर हो गया, कलर हो गया, ये सारी चीज़ें। और ये एक्यूरेसी मतलब अगर कोई वैल्यू इसमें से हटा दी जाए तो ये अपनी एक्यूरेसी ख़त्म कर देगी। और दूसरी बात यह है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, जो एक्सट्रीम वैल्यूज यानी जो सबसे कम वैल्यू हैं या फिर डेटा में सबसे हायर वैल्यू हैं, इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। इट इज़ अफेक्टेड वेरी मच बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो आज के वीडियो में हमने मीन के बारे में समझा। आगे हम पोजिशनल एवरेज जो अपने इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि मीडियन और मोड, उसे हम जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।